गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जल्द ही जीएसटीआर 1 के लिए आपको एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है, जिसमें रीसेट जीएसटीआर 1 का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा। सर, इसके लिए जो एपीआईज हैं वो रिलीज कर दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे रिलीज नोट्स 11 नवंबर 2020 के लिए, यानी कि 11 नवंबर 2020 को जीएसटी पोर्टल के लिए एपीआई स्पेसिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दी गई है रीसेट जीएसटीआर 1 का ऑप्शन के लिए। इन्होंने बोला है एपीआई स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड आर बेस्ड ऑन द टीएफडी, यानी कि जो फंक्शंस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए होंगे उससे मिलता जुलता एट पार करने के लिए यहां पर आपको रीसेट करने का ऑप्शन जो है वो दिया जा सकता है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है आपको फाइलिंग करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 29 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 3B के न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम यानी कि क्यूआरएमपी और आईएफएफ फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलने वाला है। तो अब आप देखिए, जो एपीआईज पब्लिश करी गई हैं उसमें रीसेट बटन का ऑप्शन जो है दिया जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है क्रिएटेड न्यू वर्जन 2.1 फॉर द बिलो जीएसटीआर 1 एपीआई, यानी कि एपीआई का मतलब होता है जब जीएसटी पोर्टल पे कोई न्यू फीचर आना होता है तो उसके लिए एक यूटिलिटी तैयार की जाती है जिसको पहले टेस्टिंग किया जाता है कि सारी चीजें ओके है या नहीं है। तो इसके लिए अब रीसेट जीएसटीआर 1 का बटन जो है जल्द ही आपको मिल सकता है जीएसटीआर 1 के अंदर। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो बटन्स हैं, डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस, प्रीव्यू का बटन है, सबमिट बटन है एंड फाइल रिटर्न का बटन है। इसी के साथ साथ अब यहां पर हो सकता है कि जब क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग वाला स्कीम लॉन्च हो तब से या अगले महीने से रीसेट जीएसटीआर 1 का बटन जो है इनेबल कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि इस रीसेट जीएसटीआर 1 का फायदा क्या होगा। सर, बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेट सपोज आपने जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं। अब यहां पर 3 स्टेप्स होते हैं जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए। पहला होता है इनवॉइस को अपलोड करना, दूसरा होता है जीएसटीआर 1 को सबमिट करना और तीसरा होता है जीएसटीआर 1 को फाइल करना। तो ये जो रीसेट वाला ऑप्शन है ये कब इनेबल होगा, कब तक ये वैलिड रहेगा और कब आप अपनी जीएसटीआर 1 को रीसेट कर पाएंगे, ये सारी चीजें डिटेल्ड में जब पोर्टल पे आएंगी तब आपको पता लगेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ध्यान में हो तो जीएसटीआर 3B के अंदर भी रीसेट जीएसटीआर 3B का ऑप्शन जो है कुछ महीने के लिए लॉन्च किया गया था और उसमें यह बताया गया था कि जब तक आप अपनी 3B को सबमिट नहीं कर देते तब तक आप अपनी जीएसटीआर 3B को रीसेट कर सकते हैं, यानी कि आपने डेटा फिल कर दिया और उसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। सर, यहां पर अगर जीएसटीआर 1 में इसी तरीके से फैसिलिटी इनेबल की जाती है कि आपने इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं और उसे रीसेट करना है तो इसका क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूं क्या फायदा है। लेट सपोज आपने जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइसेस अपलोड कर दिए हैं 500 से ज्यादा। अगर आप मोर देन 500 इनवॉइसेस को इकट्ठा अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद उसे अब मॉडिफाई करना है आपको या आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस, इफ द इनवॉइसेस आर मोर देन 100 प्लीज क्लिक हियर। और यहां पे बताया गया है कि द नंबर ऑफ इनवॉइसेस दैट कैन बी व्यूड एंड एंटर्ड ऑनलाइन फॉर अ टेबल और सेक्शन इन जीएसटीआर 1 दैट इज B2B एंड B2CL इज रेस्ट्रिक्टेड टू 500 इनवॉइस records items only which can be comfortably browsed online. Taxpayer having invoices or records more than the said limit may please use the offline tool available on the portal for viewing modifying the invoice data. तो यहां पर सवाल यह है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर
इनवॉइसेस को अपलोड कर दिया है, लेकिन आपने अभी सबमिट नहीं किया। अपलोड करने के बाद आपको पता लगा कि इनवॉइसेस में मिस्टेक हो गई है। अब आपके पास अगर 500 से ज्यादा इनवॉइसेस हैं या बहुत बल्क इनवॉइसेस हैं, तो एक एक इनवॉइस को डिलीट करना या एक एक इनवॉइस को मॉडिफाई करना बहुत ही टेंशन वाला काम होता है और उसके अंदर काफी ज्यादा समय भी लगता है। तो ये रीसेट का बटन जो है, अगर ये इनेबल हो जाता है तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपने जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे वो सारे इनवॉइसेस रीसेट बटन को यूज करके आप क्लियर कर सकेंगे। सबमिशन से पहले भी, अपलोडिंग के बाद भी आपका काफी ज्यादा समय जो है वो बच जाएगा इस रीसेट बटन की वजह से, क्योंकि यहां पर जो हमारा B2B इनवॉइस है, जो हमारा B2CL इनवॉइस है, जिसके अंदर हम लोगों को B2B डिटेल्स एंट्री करनी होती है। B2C के केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B2C के केस में आपको जो अमाउंट है वो इकट्ठा चेंज करना है, वो एक बार में आप कर सकते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में आपको आसानी होगी काम करने में। आपके पास अगर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है, वहां पर आप बिल्कुल आसानी से रीसेट करके इनवॉइसेस जो हैं फ्रेश तरीके से अपलोड कर पाएंगे। तो ये एक काफी अच्छा अपडेट होगा GSTR 1 के अंदर, अगर ये फैसिलिटी दी जाती है along with इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब यहां पर अगर GSTR 1 के अंदर रीसेट फैसिलिटी है, तो GSTR 3B के अंदर भी रीसेट फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर 3B के अंदर भी रीसेट फैसिलिटी दी जाती है फाइलिंग करने से पहले, तो उसका कोई यूज मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर वो दी जाती है सबमिशन के बाद तो ही कुछ उसका फायदा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि होगा। इसीलिए जो ये APIs रिलीज किए गए हैं, ये रिलीज किए गए हैं GSTR 1 के वर्जन 2.1, जिसके अंदर GSTR 1 को रीसेट करने का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट जो है वो GSTR 1 से निकल के आ रहा है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 1 में जल्द ही नई फीचर आपको दी जा सकती है, जिसके थ्रू आप अपनी GSTR 1 को रीसेट भी कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अगर हमारी टैक्स मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो टैक्स मैगजीन आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी मंथली टैक्स मैगजीन बुक कर सकते हैं। इस टैक्स मैगजीन के अंदर जो हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स, TDS एंड ROC, अदर टैक्स रिलेटेड अपडेट्स जो कि हर महीने आती हैं, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।